हे प्यार से देखने वाला। आज हम पढ़ाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना? तुझे प्यार से देखने वाला और तुझे अपना समझने वाला मेरा दिल ही है और दिल ही है। सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी योग्यता क्या है जरा समझ लीजिए। वो भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष किसी भी सर्वोच्च अति उच्च न्यायालय में जज का पद हो और 10 वर्षों तक वकील हो। 65 वर्ष उसकी आयु होती है। शपथ उसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके आधार पर करता है? तो बेलेजियम पद्धति, कॉलेजियम पद्धति के अनुसार करता है। पहले समझ लीजिए। एक बार सर्वोच्च न्यायालय में 7 गो न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश, 8 हो गया। लेकिन 2019 में 2019 में यह पद्धति बदल दी गई। बदल दी गई कि 33 गो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा और एक जो है ऊंचा पदाधिकारी रहेगा। सब मिलाकर के 34 रहेगा। ऐसा 19 में संशोधन हुआ। उसके बाद इसमें बढ़ती गई संख्या, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या बढ़ती गई, घटता नहीं गया। इसकी पद्धति जो निर्माण होता है कॉलेजियम, कॉलेजियम, कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है जरा समझिएगा। जिस तरह से मेरिट लिस्ट बनता है ना, तो मेरिट लिस्ट में जिसका सादा नंबर रहता है उसको पहले लिया जाता है, तो वही कॉलेजियम पद्धति है। कॉलेजियम पद्धति में जो व्यक्ति ज़्यादा पॉइंट लाता है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में उसकी बहाली होती है। यह व्यवस्था एकीकृत होता है, चलवन करता है। यह व्यवस्था एकीकृत होता है, एकीकृत, एकीकृत मतलब एकल पद्धति होता है ना? पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, एक मुंसिक न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय आप जाइएगा, जिला जाते हैं जैसे पूरा जिला जाइए तो वहाँ लिखा रहेगा अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला में होता है। एक होता है जिला सत्र न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय होता है प्रखंड में। मुंसिक न्यायालय जिला में, जिला एवं सत्र न्यायालय जिला में। सर्वोच्च न्यायालय पटना में जाइएगा तो सर्वोच्च न्यायालय कहले जाता है। और उच्च न्यायालय पटना में और सर्वोच्च न्यायालय लखनऊ में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? 126 अनुच्छेद में। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उसकी उम्र जो है 65 वर्ष होता है, 0 से 65 वर्ष। अगर वो सर्वोच्च न्यायालय बड़ा न्यायाधीश अगर फैसला करने में उसको दिक्कत होता है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर कोई न्यायाधीश गलत फैसला सुना दिया तो हम उसको संसद द्वारा महाभियोग ला करके उसको हटा सकते हैं, जिसमें 100 पद्धति, 100 गो राज्यसभा और 50 गो सदस्य का साइन होना चाहिए। उस पर महाभियोग होगा, 2/3 के अंतर्गत उसको हटाया जाएगा। वेतन उसका 2.5 लाख होता है। प्रथम
जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब प्रथम न्यायाधीश बना था H.G. कन्या। 50वां न्यायपीठ चंद्रशेखर को। स्वतंत्रता के समय भारत का एस कपाडिया, स्वतंत्र जैसे हुआ एस कपाडिया। और लंबे समय तक चंद्रचूड़ जो है 7 वर्ष 18 महीना 3 दिन रहा था। और कम समय तक कमल नयन कम समय तक 7 दिन रहा। न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायाधीश को, उसका फैसला क्या है? राज्य का विवाद, केंद्र और राज्य का विवाद, जल बंटवारा, मान लो कोई अगर जल जा रहा है दूसरे राज्य में, जैसे पंजाब का जल जाता है हमको भी चाहिए, तो जल बंटवारा का न्यायाधीश। और मौलिक अधिकार जो 7 को हम समझाए थे, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, जैसे कोई भी नारी को डायन कह करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। अपीलीय क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय आता है। परामर्श, परामर्श किससे मांगेगा? डायरेक्ट राष्ट्रपति से मांगेगा, या राष्ट्रपति परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से मांगेगा। कोई भी न्यायालय में फैसला लेने से पहले सर्वोच्च न्यायालय से मांगे। न्यायिक समीक्षा माने अगर मान ले जाए कोई केस हम हार गए, उच्च न्यायालय में हार गए, तो हम उसको पुनः निरीक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय भेज सकते हैं। उसको बोलते हैं PIL पद्धति, जनहित याचिका। बस आज तक इतना ही है ने। हम जो धन्यवाद, फिर अगले दिन और पढ़ावेंगे। धन्यवाद।